हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो आपको पता है कि हमारे सर का मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके सामने आकलन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। कल बच्चों यानी कि 26 जुलाई को आकलन टेस्ट सीरीज हुआ था, आकलन टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 7। तो आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 7 आकलन टेस्ट सीरीज से, और डेट है 27 का रिजल्ट। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस टेस्ट में और किस किस स्टेट के बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने दिख रहा है स्टेट है और बच्चे हैं यहाँ पर। तो अभय हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, सुरभि सिंह है झारखंड से, अकिलन है ना तमिलनाडु से, वरुण गुप्ता दिल्ली से, सुशील सैनी आसाम से, हुमा खान महाराष्ट्र से, महेश यादव गुजरात से, प्राची अरुणाचल प्रदेश, अमिताभ कपूर हैं कर्नाटका से, अमित श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से, आलोक अग्रवाल मणिपुर से, पवन पांडे हैं उड़ीसा से, भावना है आंध्र प्रदेश से, अर्पित गुप्ता बिहार से, रीमा शर्मा छत्तीसगढ़ से, हर्षित सेंगर राजस्थान से, प्रांजल कटियार सिक्किम से। तो ये इतने स्टेट के बच्चे इस टेस्ट को दिए हैं, 26 वाला टेस्ट। और आइए देखते हैं टोटल बच्चे। अब है ये है, देखिए लिस्ट है, अभय है उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट, सुरभि सिंह है झारखंड, जैसा कि अपने आपको हमने बताया। ये देखिए बच्चों की लिस्ट है, रिजल्ट है। इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 26 वाला आकलन टेस्ट सीरीज को। तो 26 आकलन टेस्ट सीरीज हुई थी, इतने बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं। देखिए ये बच्चों की लिस्ट है। इतने बच्चे 281 बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं। आपको हम बता देते हैं कि आकलन टेस्ट सीरीज जो हमारी होती है 9 PM से लेके 9:15 PM तक, और 20 क्वेश्चन होते हैं। और ये टेस्ट सीरीज वो सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है जो बच्चे न्यू लाइट में किसी तरह से जुड़े हैं, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से जुड़े हों चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हों, टेस्ट सीरीज से या क्लास से जैसे भी जुड़े हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री है टेस्ट सीरीज, तो आपके लिए बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है ये, डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आइए आज हम डिस्कशन करेंगे 27 जुलाई का आकलन टेस्ट सीरीज, है ना, एनिमल किंगडम से। तो ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन से है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए एसर्शन, एस्केलमिंथिस रिप्रेजेंट स्यूडोसिलोमेट। एस्केलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और रीजन है इन एस्केलमिंथिस मीजोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एस्केलमिंथिस में ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, सीलोम क्या होते हैं? सीलोम होते हैं कैविटी बिटवीन, है ना, बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो ये जो कैविटी मीजो, अब देखिए कैविटी मीजोडर्म से लाइन होगी, ट्रू सीलोम। लेकिन यहां पर जो मीजोडर्म होते हैं वो पैचेज के फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में, एक्टो और इंडो के बीच में एक्सटेंडर होते हैं, फैले होते हैं। तो ये एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर true and reason is correct explanation of assertion.
तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, which of the following animal phyla exhibit organ system level of organization? इनमें से कौन से एनिमल के फाइला है, यानी एनिमल के फाइलम है जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं? तो आपको पता है कि पोरीफेरा के मेंबर सेलुलर लेवल शो करते हैं, सिलेंट्रेट निडेरिया के मेंबर जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर ऑर्गन, और एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम। तो आइए देखिए, पोरीफेरा में सेलुलर, निडेरिया में टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होंगे? ऑर्गन लेवल होंगे। निडेरिया में जो होंगे यही टिश्यू लेवल होंगे, निडेरिया में क्या होंगे? टिश्यू लेवल होंगे। एनीलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा, एनीलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल होगा, पोरीफेरा में सेलुलर होगा, एंड इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन है ना सिस्टम लेवल होगा। तो इसका आंसर जा रहा है थर्ड, यानी एनीलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें ब्लड डायरेक्ट कैविटी में जाते हैं, और कैविटी से ब्लड किस में? देखिए, ब्लड हार्ट से डायरेक्ट कैविटी में, और कैविटी से फिर हार्ट में आते हैं। तो देखिए, ओपन वेस्कुलर बंडल एनीलिडा में क्लोज होगा, कॉर्डेटा में भी क्लोज होगा, हेमिकॉर्डेटा में ओपन होगा, आर्थ्रोपोडा में ओपन होंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सेकंड जा रहा है। इकाइनोडर्मेटा में ओपन होगा, निडेरिया में सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होते, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होते, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड। तो करेक्ट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखते हैं, तो इन एनिमल लाइक स्पंज सेल आर अरेंज एज, यहां पर डैश दिया गया है, आपको बताने हैं, रिप्रेजेंटिंग द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, तो ध्यान से सुनिएगा, स्पंजेज में क्या होते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, और इसमें जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है सेल एग्रीगेट होते हैं, है ना, सेल एग्रीगेट पाए जाते हैं। तो टिश्यू लेवल जो होगा, टिश्यू लेवल किस में होगा? सिलेंट्रेट में होगा, निडेरिया में होगा, ऑर्गन प्लेटीहेल्मिन्थेस में होगा। सेल एग्रीगेट इसका आंसर हो गया, सेल एग्रीगेट थर्ड। ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो बेटा एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक जाएंगे। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड हुआ। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ है ना स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो आइए जरा देखते हैं। करेक्ट, इन सिलेंट्रेट टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन। बेटा, सिलेंट्रेट में ये बोल रहा गया कि सिलेंट्रेट में टिश्यू ग्रुप्ड होकर ऑर्गन बनाते हैं? नहीं, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है? सेल ग्रुप्ड होकर, यहां पर टिश्यू की जगह क्या होना चाहिए? सेल ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 सेपरेट ओपनिंग, नहीं 2 नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होने चाहिए, 1 ओपनिंग। और 1 ओपनिंग और वो है ना, ये सिंगल जो ओपनिंग होगी माउथ और एनस दोनों की तरह कार्य करेगी, सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो बिल्कुल, तो क्या है? ओनली थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, यानी ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
तो आइए जरा देखते हैं। इनकरेक्ट पूछा गया है, पहले तो ये देखिएगा इनकरेक्ट। तो अगर हम इनकरेक्ट की बात करते हैं, इनकरेक्ट थी, सिलोम इज एब्सेंट इन एनीलिडा, ये कहा गया है सिलोम इज एब्सेंट इन एनीलिडा, ये रॉन्ग है क्योंकि एब्सेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सिलोम प्रेजेंट होते हैं एनीलिडा में। सीलेंट्रेट आर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, बिल्कुल इसमें सीलेंट्रेट क्या होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म दो लेयर होती है, एक्टो एंड इंडोडर्म दो लेयर होती है। इकाइनोडर्म एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट, इकाइनोडर्मेटा रेडियल और बाइलेटरल दोनों शो करते हैं, लेकिन एडल्ट में क्या होंगे, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। एडल्ट में, लार्वा में ध्यान रखिएगा बाइलेटरल, लार्वा में बाइलेटरल, तो ये भी क्या है, करेक्ट। तो क्या दिया गया है, इनकरेक्ट, तो ओनली फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको सेलेक्ट करने हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसको आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं जरा। प्लेटीहेल्मिन्थेस शो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या शो करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन सीलेंट्रेट सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म टिश्यू, सीलेंट्रेट में जो सिमिलर सेल होती हैं जो बेटा क्या है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीन इन इकाइनोडर्मेटा, ये रॉन्ग है, इनकम्प्लीट नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा में। तो क्या पूछा गया है, करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं, तो यहां पर देखिए दिया गया है एनिमल लाइक, है ना, गैप है, स्पेस है, एंड फिर स्पेस है, एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पोसेस ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर आपको ये बताना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन शो करता है, और साथ ही साथ क्लोज वैस्कुलर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होना चाहिए। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा आर्थ्रोपोडा में ओपन, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोलस्का में ये भी क्या है, अच्छा मोलस्का में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन एक ग्रुप होता है जिसमें क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कटल फिश हो गई, डेविल फिश हो गई, है ना। जनरल बातें करेंगे तो ओपन होगा, है ना, कुछ में जो होगा वो क्लोज होगा। एनीलिड्स कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो एनीलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ है ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो एनीलिडा, और सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम एनीलिडा में डेवलप हुआ, क्लोज हुआ, फिर कॉर्डेटा में। तो इसका अच्छा प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे, तो इसमें ऑर्गन लेवल होगा देखने को मिलेगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं था। हेमिकॉर्डेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अच्छा, और ये ऑर्गन लेवल है, ठीक, वो हेमिकॉर्डेट में ओपन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलेंट्रेट में बेटा जो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, अच्छा इसमें टिश्यू लेवल होगा, इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन वह है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखते हैं, तो इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा वाटर फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे। आइए जरा देखते हैं इसमें,
ये कहा गया है कि मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, पोरीफेरा का मोस्ट सिंपल कैनाल सिस्टम में जो वाटर फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है ना। तो आपको पता है कि, है ना, स्पॉन्ज में क्या है, पोर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, और इधर से ऑस्टिया से वाटर इंटर करते हैं, फिर जो बॉडी कैविटी होती है इसको हम स्पंजोसील बोलते हैं, इसमें वाटर जाते हैं। अच्छा, स्पंजोसील को कवर कौन करती है, कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल। ऑस्कुलम सिंगल ओपनिंग है जिससे वाटर बाहर निकल जाते हैं, एक्सटेरियर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। स्पंजोसील नहीं, यहां पर देखिए ऑस्टिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है डायग्राम है, फिगर है, इसमें एग्जामिन द फिगर ए बी एंड सी। इन विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द एनिमल पोरीफेरेंस आर करेक्ट। बेटा सभी जो है पोरीफेरेंस के हैं, इसको देखकर आपको पहचानना है। तो जो ए डायग्राम दिख रहा है ये साइकॉन का है। अच्छा, बी वाला जो डायग्राम है यू स्पॉन्जिया है, यू स्पॉन्जिया का है। और जो सी है ये क्या है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला है ये। और जो स्पॉन्जिला होते हैं फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो कौन होगा, साइकॉन होगा, यूस्पोंजिया होगा, स्पॉन्जिला। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहां पर फिर सेकंड नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन आ गया है, देखिए आइए जरा। कोइनोसाइट को हम कॉलर सेल बोलते हैं, लाइन द स्पंजोसील एंड कैनाल इन पोरीफेरेंस, बिल्कुल सही है। बेटा ध्यान से सुनिए, बॉडी कैविटी स्पंजोसील होती है, कैनाल होती है, इसके चारों तरफ कौन रहता है, इसको लाइन करती है कौन, कोनोसाइट, जिसको हम कॉलर सेल बोलते हैं, क्वानोसाइट। रीजन क्या है, पोरीफेरेंस पोसेस स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जी फाइबर, ये भी सही है। लेकिन जो ये ध्यान रखिएगा, पोरीफेरेंस के पास स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्केलेटन, लेटन। तो ये स्केलेटन बनाते हैं, ये कैनाल सिस्टम में ये क्या वाटर फ्लो में मदद करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या हुआ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए इसका, ये देखिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, यानी नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो 12 में देखिए क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच आपको देखना है। मीजोगिलिया बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मीजोगिलिया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नहीं देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म, है ना, मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों डेवलप होती है। मीजोगिलिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, और ये किसमें देखने को मिलता है, सीलेंट्रेट में। तो ये तो रॉन्ग हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्या है, करेक्टली देखना है। प्लेटीहेल्मिन्थिस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ये जो है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, ट्रिप्लो होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ध्यान रखिएगा, सीलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल इसमें दो लेयर होती है, एक्टो और एंडो। कॉर्डेट डिप्लो है, नहीं ये भी रॉन्ग है, ये ट्रिप्लो है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, थर्ड। करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 में देखिए क्या दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं इसके क्या करेक्ट आंसर है। सीलेंट्रेट एग्जिबिट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सीलेंट्रेट में सीलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, सीलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनमें जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है एक्टोडर्म और
है ना, इंडोडर्म होती है, मीजोडर्म नहीं होती है। उसकी जगह पर मीजोग्लिया जो होती है अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है। ऑल एनिमल फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथिस टू कॉर्डेटा टिब्लोब्लास्टिक। टिब्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टो मीजो इंडो तीनों होगी, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर करेक्टली मैच विथ देयर टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आइए देखते हैं यहां पर जरा। प्लेटी हेलमेंथिस की बात करेंगे तो सीलेंट्रेट नहीं, ए सीलोमेट नहीं, ए सीलोमेट, ये सीलोमेट, तो ये रॉन्ग हो गया। एनीलिडा स्यूडो सीलोमेट नहीं, ये सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट होते हैं, यानी जो ध्यान रखिएगा सीलोमेट का मतलब बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म लेयर। अच्छा, एस्केलमेंथिस स्यूडो सीलोमेट बिल्कुल सही है। एस्केलमेंथिस में ये एस्केलमेंथिस क्या है, स्यूडो सीलोमेट होते हैं। स्यूडो सीलोमेट का मतलब मीजोडर्म जो होते हैं पाउच के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, है ना, स्केटर्ड होते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा ए सीलोमेट नहीं होता है, बल्कि सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए जरा देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए ट्रू सीलोम इज कंप्लीट, है ना, कंप्लीटली लाइन बाय मीजोडर्म, बिल्कुल सही। अगर ट्रू सीलोम है तो कंप्लीटली मीजोडर्म के द्वारा लाइन होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, प्लेटी हेलमेंथिस पोसेस स्यूडो सीलोम, प्लेटी हेलमेंथिस के पास प्लेटी हेलमेंथिस स्यूडो सीलोमेट एनिमल है नहीं, इसमें सीलोम अब्सेंट होते हैं, तो ये ए सीलोमेट होते हैं, ए सीलोमेट एनिमल है, तो ये रॉन्ग है। तो क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं। इट इज इक्टोडर्मली नहीं, मीजोडर्मली डिराइव होते हैं, मीजोडर्मली डेराइव्ड होते हैं, ठीक। इट इज डोर्सल, हाँ ये डोर्सल होते हैं, डोर्सल साइड में होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल सही है। और जिसमें पाए जाते हैं वो क्या है, कॉर्डेट होते हैं, तो ये कॉर्डेट में पाए जाते हैं। इट डिसअपियर इन ऑल वर्टिब्रेट नहीं, ये क्या है, अपीयर होते हैं, यानी अपीयर सभी कॉर्ड, देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट, और कॉर्डेट का ये करेक्टर है। तो अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है, और वर्टिब्रेट क्या है, कॉर्डेट है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर यहां पर हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखिए यहां पर दिया गया है, इन सम, देखिए यहां पर इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होते हैं विथ ए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन, कुछ है ना ऑर्गन सेगमेंट बाय रिपीट करते हैं, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और ट्रू से बेटा मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, एनिलिडा में, है ना, ध्यान रखिएगा, अर्थवर्म में। स्टेटमेंट सेकेंड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल फ्रॉम पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, गलत है, कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में नहीं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो व्हिच वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पंज इज इनकरेक्ट। स्पंज के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, आइए देखिए। दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पंज पोरीफेरा का मेंबर है, ये क्या है, करेक्ट है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा है वाटर इंटर थ्रू द ऑस्कुलम, नहीं, वाटर ऑस्टिया के थ्रू क्या करता है, इंटर करता है,
और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अच्छा, क्वानोसाइट लाइन द स्पंजोसील एंड कैनाल बिल्कुल सही है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन 19 देखते हैं। आइए देखते हैं 19। अगर 19 की बात करते हैं तो द सेंट्रल कैविटी इज इन हाइड्रा इज कॉल्ड। हाइड्रा में सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रा में सेंट्रल कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ऑप्शन 4 है। स्पंजोसील पोरीफेरा यानी स्पंज के बॉडी में कैविटी होती है उसको बोलते हैं। सीलोम का मतलब ट्रू सीलोमेट एनिमल। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन निडेरियंस कॉन्टेन स्टिंगिंग स्ट्रक्चर। बेटा अगर हम बात करते हैं तो कौन से सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन निडेरियन कॉन्टेन, किस सेल के पास स्टिंगिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल पाए जाते हैं? तो एमीबोसाइट नहीं होगा, नीडोब्लास्ट होगा। और नीडोब्लास्ट क्या है? सिलेंट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वानोसाइट बेटा पोरीफेरा में देखने को मिलता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। और आपको ध्यान दीजिएगा, है ना, जो नीडोब्लास्ट होते हैं इसके फंक्शन क्या है? इनकरेज होते हैं, डिफेंस होते हैं और कैप्चर ऑफ प्रे। तो इनकरेज होता है, इनकरेज होता है, डिफेंस में फंक्शन होता है और है ना कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे में रोल होता है। ठीक है, तो ये रहा है ना आकलन टेस्ट सीरीज का 27 जुलाई वाला टेस्ट का डिस्कशन, है ना बच्चों। तो हमको चलिए, और इसी के साथ ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आज का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, टेस्ट नंबर 70, है ना। उम्मीद है आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आप देते जाइए, केवल सिर्फ वनली सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट 9 PM टू 9:15 PM, बस 15 मिनट में 20 क्वेश्चन डेली, है ना। और इसके साथ पूरे चैप्टर को, पूरी दोनों एनसीईआरटी को हम रिवाइज करेंगे इस टेस्ट के थ्रू। तो चलिए बेटा, थैंक यू। और सभी बच्चे ज्वाइन करिए, सभी बच्चे इस टेस्ट को दीजिए, है ना। चलिए, तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद।